नागवंशियों की राजधानी रहे इस क्षेत्र की अपनी ही एक महत्व है। अभी जहां मैं हूं यह रांची का चुटिया है, जहां पे आप एक तरफ देख सकते हैं कि स्वर्णरेखा नदी है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हरमू नदी है। दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है। खास बात यह है कि यहाँ पे शिव के 21 जो मूर्ति है, शिव को स्थापित किया गया है। पर वर्तमान समय में जो शिव है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। पहाड़ों के बीच में शिव जरूर आपको दिखेंगे, थोड़ी बहुत प्रतिमा आपको उनकी नजर आएगी। पर आप अगर तस्वीरों की बात करें तो जहाँ पे 21 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, वहां पे जो पानी आ रहा है वो इतना ज्यादा गंदा है। सावन का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ शिव का पूजा करने आते हैं, शिव की पूजा के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ से जल तक नहीं ले पा रहे हैं। आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि जहाँ दो नदियों का संगम हो रहा है और संगम में आपको नजर आ रहा है कि शिवलिंग जो है अलग अलग यहाँ पे 21 जो शिव है उनकी जो मूर्ति है उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। बता दूं कि नागवंशियों के समय से ही यहाँ पे शिवलिंग के स्थापित की गई थी। ये राजा लाल प्रताप राय के द्वारा यहाँ पे 21 शिवलिंग का जो है स्थापित किया गया था, 21 शिवलिंग को। और उनकी जो सुबह होती थी राजा की, वो इन सब 21 शिवलिंगों को जल अर्पित करने के बाद ही उनका सुबह हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन हुआ करता था और जब अंग्रेज किसी कैदी को इस क्षेत्र से, बता दूं कि इस क्षेत्र से जब अंग्रेज किसी कैदी को ले जाते थे तो वो हथकड़ी जो पहनाते हैं वो हथकड़ी भी खोल दिया करते थे। उनका भी मानना था कि जब शिव के नगर में अगर कोई आ जाता है तो वहां से अपराधी भी नहीं भाग सकता है। ऐसे में अपराधियों की हथकड़ी खोल दी जाती थी। बताया जाता है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी बताया कि इस पूरे एरिया में जहाँ पे नागवंशी रहते थे, राजा रहते थे, उनके घर के बस आसपास 2 आदिवासी परिवार रहा करते थे। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर कोई अपराधी यहाँ से आ रहा है, कोई झूठ बोल रहा है और कोई सच बोल रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसी गुफा है जहाँ पे अगर आदमी कितना भी मोटा क्यों ना हो, पर अगर वो सच बोल रहा है तो वो उस गुफा को पार कर जाएगा। पर वहीं अगर आदमी कितना भी पतला क्यों ना हो, पर अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो उस गुफा को पार नहीं कर सकता है। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि इसका जो महत्व है कितना ज्यादा है। पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ 21 शिवलिंग है और इसके बावजूद यहाँ की जो साफ सफाई है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं देखने लायक नहीं है। सावन के महीने में भी अगर श्रद्धालु जल नहीं ले पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी इस पे कदम उठाना चाहिए। नागवंशियों के द्वारा 21 शिवलिंग का जो है स्थापना किया गया था, पर अभी वर्तमान समय में हालत ऐसा है कि सिर्फ 12 से 13 जो शिवलिंग है वही बच गए हैं, बाकी सभी विलुप्त हो गए हैं। साफ तौर पे आपको दिखा रहा होगा कि यहाँ भी एक शिवलिंग है और ऐसे ही शिवलिंग यहाँ पे और तकरीबन 12 से 13 है और बाकी जितने भी शिवलिंग हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। कुल बता दूं कि 21 शिवलिंग थे और अभी वर्तमान समय में आपको सिर्फ 12 से 13 शिवलिंग यहाँ पे दिखेंगे। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पानी यहाँ आ रहा है वो काफी ज्यादा गंदा है। साथ ही यहाँ पे कचरा, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। शिवलिंग की वर्तमान हालत और नदी की वर्तमान हालत तो हमने आपको बताया। अब यहाँ के कुछ स्थानीय हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं ये जो नदी है, यहाँ जो ये पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, सावन का पावन महीना चल रहा है, श्रद्धालु क्या यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं और आ रहे हैं तो फिर जो जल है वो कैसे ले रहे हैं? यह जो पानी आ रहा है ये हरमू बाईपास से आ रहा है, पूरा डोरंडा का नाला पानी जो नदी को खराब कर दिया है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को पूजा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वहाँ तो मुक्ति धाम है, वहाँ काफी ज्यादा गंदा है, तो ये पानी जो आ रहा है वो मुक्ति धाम नदी के पास से आ रहा है? ये मुक्ति धाम ही नदी का पानी है। हाँ। और इधर डोरंडा का हिंदपीढ़ी सब जो पड़ता क्षेत्र सब पर पूरा नाली का गंदा पानी नदी में आ गया है, जिसके कारण से नदी खराब हो गया है। श्रद्धालुओं लोग को पूजा पाठ करने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ शिवलिंग भी है, छठ पूजा भी होता था, ये सब जो बंद हो गया है अभी। तो ऐसे में सरकार को आपने कुछ कहा या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? सरकार से हम लोग तो बहुत मर्तबा बोले हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ है। यहाँ पे 21 जो है शिवलिंग है वर्तमान समय में सभी विलुप्त हो गए हैं, 12 से 13 शिवलिंग रह गई है। तो इसकी देख रेख की क्या व्यवस्था है? इसकी देख रेख की व्यवस्था कोई वैसी नहीं है। ये मतलब कि अभी जो सोनार समिति है वो केवल उस मंदिर को देख रेख करते हैं, इधर का देख रेख का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का मांग है सरकार से कि वो अपने अधीन में ले और इस जगह का सुंदरीकरण करे, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए
और जो यहाँ पर हम लोग जो रहते हैं सबका कुछ व्यापार भी चले। तो ये नदी जो है ये काफी गंदा है, यहाँ शिव सावन का महीना चल रहा है, तो क्या श्रद्धालु ऐसे में पूजा करने यहाँ पहुँच रहे हैं? हाँ, पहुँच तो रहे लेकिन यहाँ का जल यूज नहीं करते हैं। वहाँ सुरेश्वर महादेव मंदिर है, वहीं पूजा करके चले जाते हैं। इस मंदिर के बारे में उतना मतलब पब्लिसिटी भी नहीं है, कोई उतना बताता भी नहीं। मंदिर बहुत पुराना है, नागवंशी राजा लोग के समय का बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में बहुत आदमी को नहीं पता होने के कारण और ये गंदगी के कारण बहुत लोग नहीं आते हैं। इसको पानी पीने में, नहाने में, धोने में आप तो इस कहीं पानी ना को कहीं खुद हाँ। देखिए काला हो गया है। पानी काला जल्दी होता नहीं है, पानी देखिए पूरा काला है, इसमें गंदगी भी है, महक भी है। कैसे इस पानी को आदमी जल चढ़ाएगा शंकर भगवान में? तो फिर तो ये चलिए जल के लिए तो आप इस पानी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, पर किसी और काम के लिए क्या इस पानी का लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, नहीं किसी काम के लिए नहीं, खेती बाड़ी के लिए भी करते थे। तो ये पानी में इतना ज्यादा प्रदूषण है, पूरे रांची का मतलब जितना कचरा है वो इस नदी में लोग डंप कर देते हैं। नगर निगम कचरा उठाने जाती भी है, उससे पहले लोग नाली में बहा देते हैं। तो पब्लिक का गलती है, यहाँ पर समझदारी कम है, इसलिए नाली में हर तरह का कचरा आप देख रहे हैं, वहाँ से आता है बह के इधर जमा हो जाता है और जिधर तिधर अपना गंदगी फैला देता है। गंदगी का पूरा अंबार रहता है। पर जैसा कि इस यहाँ का मान्यता है, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, 21 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। ऐसे में जो यहाँ के आम जन है, स्थानीय लोग हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसकी देख रेख करे। तो आम जन जैसे हम लोग तो बराबर इसका घास उस बढ़ जाता है तो कटिंग उटिंग करते हैं। हम लोग के जो इतना मतलब अपने से समर्थ है उतने हम लोग कर पाएंगे ना मैडम। हम लोग के पास जो कम संसाधन है, मैन पावर तो है, लेकिन वही है कि अगर इसमें सरकार भी थोड़ा सहयोग करे इसके सुंदरीकरण में, तो आपस में सहयोग से सब काम हो जाएगा। तो सरकार को इसको लेकर आप लोगों ने अब तक क्या अपील किया? इसको लेकर के हम लोग कई बार यहाँ का वार्ड पार्षद उर्षद सबको पता है कि यहाँ का सुंदरीकरण और इस मंदिर को, और पीछे बीते कार्तिक पूर्णिमा महुआ मांझी दीदी भी आई हुई थी, तो उनको भी सारा समस्या के बारे में बताया गया है। वो भी बोले हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाएगा। अब देखिए जो भी आते हैं सरकारी आदमी वो तो आश्वासन दे के चल जाते हैं ना। कहीं ना कहीं मतलब सरकारी जो आदमी आ रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, पर वो धरातल पे कुछ नहीं उतर रहा है। धरातल पे नहीं उतर रहा है। अभी इस नदी का भी सुंदरीकरण का बात था, ये हरमू नदी का, तो ये सुंदरीकरण धरा का धरा रह गया। इतना खर्चा करके दिखाइए, उधर सरकार बनाई है, ये शेड बनाई है, उधर मशीन लगाई है, सब बेकार हो गया मैडम। करोड़ों रुपया का लागत यहाँ बेकार हो गया। इस नदी का पानी को फिल्टर करने का परियोजना था, लेकिन वो अब किस कारण से ऐसा हुआ कि फिल्टर नहीं हो पाया। देखिए उधर फूल गार्डन बनाए थे कि उससे पानी फिल्टर किया जाएगा, वो प्लांट था, ये सब फिल्टर प्लांट है। ऐसा प्लांट यहाँ से हरमू से तक लेके हमको लगता है 100 होगा, लेकिन एक भी चालू नहीं है। और ये नदी में अभी भी खरपतवार कचरा जो जैसे था वैसा हो गया फिर दोबारा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही इसकी साफ सफाई को लेकर, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी जी। तो ऐसे में अपील क्या करना चाहेंगे अभी? अपील करना यही चाहेंगे कि पिछला सरकार का जो काम मैंने इसमें नहीं हो पाया है, अभी वर्तमान सरकार इसको कर दे तो अच्छा है। रघुवर दास की सरकार में जो काम अधूरा रह गया, वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा आप चाहते हैं कि वो कार्य को पूरा किया जाए? पूरा किया जाए, ताकि पब्लिक जो है यहाँ से जो था कि यहाँ से हरमू तक आदमी पैदल घूमने जाएगा, ये पूरा साफ सफाई रहेगा, इधर भी साफ सफाई होगा, सुंदरीकरण होगा, तो इस जगह का पे लोग ज्यादा आएंगे। अच्छा, ये काफी खतरनाक एरिया है, पत्थर है यहाँ पे और शिवलिंग्स भी है और गंदगी बहुत है। तो ऐसे में छोटे बच्चे, क्योंकि ये देहात एरिया है, यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? नहीं, कोई कदम नहीं है, मतलब कि जो जैसे आते हैं जाते हैं। हाँ, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए तो मतलब जब तक प्रशासन नहीं उसको देखेगा तब कैसे होगा मैडम। तो जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ 21 शिवलिंग जरूर है, पर वर्तमान में जो है सिर्फ 12 से 13 जो शिवलिंग रहे वो रह गई है, और एक तरफ से हरमू नदी और एक तरफ है, पर जो मुक्ति धाम है वहां का नदी से आ रहा है काफी गंदा पानी है, जिस कारण से सावन के बिन पावन महीने में भी जो यहाँ श्रद्धालु है वो आ तो जरूर रहे हैं, शिव के दर्शन भी कर रहे हैं, पर जल यहाँ से नहीं लेकर मंदिर के पास या फिर अपने घर से जल है वो ला रहे हैं और भगवान पे चढ़ा रहे हैं। बता दूं कि छठ जो है, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, और सभी श्रद्धालु छठ के लिए भी यहाँ आते हैं, छठ पूजा भी करते हैं, पर इतनी गंदगी के बावजूद श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, पर सरकार की जो नजर है
ऐसे में नहीं जा रही है, ना ही नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग है कि जो वर्तमान सरकार है, जिनकी सरकार है, ये सीएम है हमारे हेमंत सोरेन, उनसे यह अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार इसको लेकर कोई निर्णय ले और इस नदी का साफ सफाई करवाए ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आ सके और शिव के पूजा कर सके। यह 21 महादेव मंदिर है, यहाँ भी श्रद्धालु आए हुए हैं पूजा करने। हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी के जस्ट बगल में ही ऐसे में यहाँ जो श्रद्धालु पूजा करने आए हैं शिव की, उनसे ही बातचीत करते हैं। बगल में ही नदी है हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी, जहाँ पे 21 जो है हमारे भोले उनकी प्रतिमा को रखा गया है। ऐसे में उसकी देखभाल को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा गंदगी है, तो ऐसे में आप पूजा कैसे करती हैं? हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे करते हैं पूजा, मंदिर में ही, उधर तो नहीं जाती हूँ कभी। हाँ, तो वहाँ भी तो शिव हैं और उनकी भी प्रतिमा जो है वहाँ पे है, और बहुत पुराने समय से नागवंशी के ज़माने से वहाँ पे है और लोग पूजा करने जाते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। हाँ ऐसा ये तो है, लेकिन साफ सफाई तो उतना नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ, बता दें कि 21वीं मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जो यहाँ पे नदी है उसकी गंदगी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे संगम होता है दो नदियों का। मैं नहीं कि ये नदी जो हरमू नदी जो है, ये आपका विद्यानगर के पास से जो गंदगी वहाँ से जो चली है, यहाँ पर आते आते काफ़ी माने गंदा हो जाता है, जिसके कारण जो है श्रद्धालु जो हैं 21 महादेव जो हैं नीचे में जो नागवंशी राजा लोग के माने इससे बना है, और वो लोग बनाए थे, काफ़ी शिव जी का भक्त थे तो वही लोग बनाए हैं। और ये जो मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना मंदिर है। इनको 21 महादेव धाम के नाम से सब जानते हैं। और अभी एक समाज इसको चला रहे हैं, जो स्वर्णकार परिवार है वही चला रहे हैं। और ये काफ़ी दिन से, हमको जितना मालूम है कि 100 साल से ऊपर का, हमारा बाबूजी लोग बोले कि 100 साल से ऊपर का ये मंदिर है। तो 100 साल से ऊपर जब वो बोले हैं तो उनसे भी पुराना होगा। हमारा ख्याल से 200-250 साल पुराना ये मंदिर है। अच्छा, अभी नया से शिव की प्रतिमा है, क्या वहाँ पे लोग सावन में पूजा करते हैं? जिनका श्रद्धा है वो पूजा करते हैं, लेकिन गंदगी के कारण वहाँ पर जा नहीं पाते श्रद्धालु। अगर वहाँ पर जाने लगे, अगर सरकार इसके पे ध्यान दे, जैसे कि अभी इसको माने नदी को बांधने का काम किया गया, लेकिन उसका काम भी पूरा हो नहीं पाया। और उसका में जो बनाए हुए थे फिल्टर के लिए कि पानी फिल्टर होकर वहाँ जाएगा नाली का, लेकिन वो सब काम हो नहीं पाया। अगर होता तो नदी साफ होता और श्रद्धालु हमारा ज़्यादा यहाँ पर जुटते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि गंदगी ज़्यादा है, इसीलिए श्रद्धालु वहाँ ना जाके इस मंदिर में आके पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। दूसरी बात है कि यहीं से सावन में नामकुम के पास से यही जल उठता है, जो आपका ये नहीं आपका यहाँ पहाड़ी मंदिर में जाके चढ़ता है। तो मतलब आपका कहना है कि यहाँ से जल उठा के पहाड़ी मंदिर में, हाँ स्वर्णरेखा चलिए, हाँ, आपका नामकुम के स्टेशन के पास में, उससे पहले आपका वहाँ भी शिव मंदिर है, वहीं पर से जल उठता है और उठने के बाद में वो पहाड़ी मंदिर में जाके चढ़ता है। तो आप सोचिए कि ये गंदगी, ये जो बाबा जी को चढ़ रहा, ये तो गलत है। लेकिन एक श्रद्धा है श्रद्धालु का कि हम यहाँ से उठाते, उत्तर वाहिनी जल है उसको लेके हम वहाँ जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो श्रद्धालु है यहाँ से जल लेते हैं, पूजा करते हैं, और जो श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाते हैं, चाहे वो कारण गंदगी हो या जाने में असमर्थ हो, ऐसे में वो श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और आकर यहाँ पे पूजा करते हैं।